महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। देखते हैं वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में अब खेती करने वाली महिलाओं को महिला किसान के रूप में कानूनी पहचान मिलेगी, चाहे जमीन उनके नाम पर हो या नहीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पर आधारित जानकारी पुस्तिका लॉन्च की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्राजीत पवार भी मौजूद रहीं। इस कानून के लागू होने से महिला किसानों को सरकारी मदद, सब्सिडी, बीज, खाद, बैंक लोन, फसल बीमा और अन्य योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा योजना को अब 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का लाभ भूमिहीन, खेत मजदूर, महिला किसान और उनके परिवार भी ले सकेंगे। पहले इस योजना का फायदा परिवार के सिर्फ 2 लोगों को मिलता था, लेकिन अब किसान और खेत मजदूर परिवार के सभी सदस्य इसका लाभ उठा पाएंगे। किसी दुर्घटना में मौत होने पर परिवार को 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी। वहीं दुर्घटना में दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र में मेट्रो सेवा का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 2029-30 तक 302 किलोमीटर नए मेट्रो रूट शुरू करने की योजना है। इससे मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे और नागपुर में लोगों को तेज, सुरक्षित और मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा मिलेगी। अभी राज्य में 174 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू है, जबकि 291 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है। मुंबई के एयर इंडिया भवन का जल्द नवीनीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बिल्डिंग का लेआउट सिटीजन फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए हैं। इस 23 मंजिला इमारत में ऐसे सरकारी दफ्तर लाए जाएंगे जहां लोगों का सबसे ज्यादा काम होता है। इससे लोगों को अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कई सरकारी काम एक ही जगह हो पाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इस इमारत को केंद्र सरकार से 1601 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके नवीनीकरण पर 350 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। अलग अलग किराए की इमारतों में चल रहे सरकारी दफ्तर यहां आने से सरकार को हर साल करीब 200 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र को ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिका की वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर संस्था क्लीवलैंड क्लिनिक के सीनियर अफसरों से मुंबई में मुलाकात की। बैठक में नवी मुंबई में एक विश्व स्तरीय मेडिसिटी बनाने पर भी चर्चा हुई। यहाँ इलाज, मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर्स की पढ़ाई और नई स्वास्थ्य तकनीकों से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने अगले 2 से 4 साल में मुंबई को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ड्रग फ्री मुंबई अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रग फ्री इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। सरकार ने ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और तस्करी के पूरे नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुंबई में युवाओं को रोजगार और स्किल ट्रेनिंग से जोड़ने के लिए सक्षम स्किल सेंसेस अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अभियान पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। सरकार ने कहा कि ये देश का पहला AI स्किल सर्वे है। इसके तहत अब तक करीब 60,000 परिवारों का सर्वे किया गया है। 45,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का डेटा जुटाया गया है और 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को जोड़ा गया है। महाराष्ट्र सरकार बेटियों की पढ़ाई और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने पर जोर दे रही है। मुंबई में सुकन्या समृद्धि योजना के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बेटियों को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही सच्चे राष्ट्र निर्माण की नींव है। इस मौके पर 1000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना खातों में 20-20 हजार रुपए जमा किए गए। सरकार ने बताया कि ये राशि अगले 10 साल तक हर साल जमा की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार स्कूली शिक्षा में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे स्कूलों के सिलेबस में नशा मुक्ति से जुड़े सब्जेक्ट्स को शामिल करें। साथ ही स्कूलों में ड्रग फ्री स्कूल अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करें। मुख्यमंत्री ने शिक्षा में नए इनोवेशन, AI के जरिए टीचर्स की ट्रेनिंग और सुपर 100 जैसी योजनाओं पर भी जोर दिया। लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 300 करोड़ रुपए के नए रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है। मुंबई के घाटकोपर में इसका शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये संस्थान अण्णाभाऊ साठे के साहित्य, विचारों और समाज के लिए किए गए कामों को देश और दुनिया तक पहुँचाने का काम करेगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार अण्णाभाऊ साठे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में भायखला में नवीनीकरण के बाद अण्णाभाऊ थिएटर का भी लोकार्पण किया गया। ये नए थिएटर नए कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा। महाराष्ट्र टॉप 10 में इतना ही। हम फिर लौटेंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।